नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। हरिद्वार से आया आप लोग, इतना बड़ा पूजा आयोजन कर रहा है। हाँ जी, तो हाँ। हम लोग का ऑडियंस को कुछ बोल दीजिए कि आपका एक दो बात सुन के और आदमी लोग आ जाए यहाँ पे, है ना, जी जी। भक्तजन लोग, तो कुछ बोल दीजिए। सभी हम अपने दर्शकों से निवेदन करेंगे कि आपके शिलोंग में मेघालय की धरती पर पहली बार अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में 24 कुंड का गायत्री यज्ञ और संस्कार महोत्सव जो है संपन्न हो रहा है। काफ़ी मात्रा में आप भीड़ देख सकते हैं, माताओं बहनों में काफ़ी जोश है, उत्साह है। और आज कलश यात्रा 17 मार्च को संपन्न हुई है और अच्छे बहुत सारे कार्यक्रम, युवाओं का मार्गदर्शन होगा और पर्यावरण को संतुलित करने के उद्देश्य से भी बहुत सारा प्रवचन दिया जाएगा। गायत्री और यज्ञ के बारे में, उसके महत्व को सायंकालीन 4:30 से 7 बजे के बीच में आप सभी को उसका महत्व बताया जाएगा। कल की जो रूपरेखा होगी वो भी बताई जाएगी। और बड़ा ही सौभाग्य है आप सभी लोगों का, नगर तीर्थ क्षेत्रवासियों का, कि आपके क्षेत्र में ऐसा दिव्य आयोजन हो रहा है जहाँ पे सारे देवताओं का आवाहन, पूजन, ध्यान कराया जाएगा। तो सबसे निवेदन है कि आप इस प्रोग्राम में अधिक से अधिक संख्या में पधारें और हमारे इस कार्यक्रम को, हम सभी का जो कार्यक्रम हो रहा है क्षेत्र में, तो इसको सफल बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी। हजुरलाई यो पूजा यत्रो ठुलो पूजा वहाँ हरिद्वारदेखि आएको हाम्रो पण्डितजीहरू होइन त, तो कस्तो लाग्दैछ हजुरलाई यहाँ? यो त हाम्रो सौभाग्य हो बाबु। दुर्गा मन्दिरमा प्राङ्गणमा 24 कुण्डीय हवन हुनु भनेको त हामी शिलङवासीको लागि सौभाग्यको कुरा हो। साथमा हामीले यो पनि सिक्न पाउँछौँ कि मन्त्र भनेको के हो, मन्त्रद्वारा चाहिँ हामीले के शक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ र यसमा सामेल हुन पाउनु, यसमा चाहिँ नि हामीले केही सहयोग गर्न पाउनु, त्यो सबैभन्दा ठुलो भाग्यको कुरा हो। र साथै माता रानीको आशीर्वाद हो। माता रानीको आशीर्वादले आज हामीले यो हवन गर्ने सौभाग्य प्राप्त गऱ्यौँ। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। बाजे, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे इतना दिन बाद में पूजा? फिर अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, बहुत अच्छा होना भी चाहिए। हमारे शिलोंग में ऐसा कार्यक्रम होते रहने से शांति रहेगी, प्रेम प्यार रहेगा, जातीयता की भावना नहीं रहेगी। यही हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। जो हरिद्वार से आए हुए हैं उनको बारंबार नमस्कार है। नमस्कार। और सबको सहयोग मिले तो काम और अच्छा रहेगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे इतना दिन बाद? फर्स्ट क्लास लग रहा है ना, फर्स्ट। आपको कैसा लग रहा है? हरिद्वार से आया है, यहाँ पे बहुत बड़ा पूजा हो रहा है ना? बहुत बड़ा आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आने वाला टाइम में ऐसा पूजा होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए? कंटिन्यूसली होना चाहिए। कंटिन्यूसली होना। धर्म का प्रचार प्रसार है, जागृति लाने के लिए, नई जागृति पैदा होगा। आजकल के बच्चे लोगों को संस्कार मालूम नहीं है। इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए ऐसे सब आयोजन होना चाहिए, निरंतर चलना चाहिए, होना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते आंटी। नमस्ते। ये हरिद्वार से हम लोग का पंडित जी लोग आया है ना, तो आप लोग भी ये पूजा में सम्मिलित हो गया, आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी लग रहा है। तो आने वाला उत्साह है, सभी में बहुत उत्साह है इस चीज़ के लिए। तो आने वाला टाइम में हम लोग का ये हिंदू संस्कृति तो मतलब थोड़ा मतलब दब रहा है। नहीं, ये सब हो रहा है अभी यहाँ। हिंदू संस्कृति कभी नहीं दबेगा। सनातन धर्म की जय। जय हो। तो मतलब अभी का टाइम में जो हम लोग का ऑडियंस को आप कुछ बोलना चाहते हैं? आना चाहिए दुर्गा मंदिर में, इतना बड़ा पूजा हो रहा है। हाँ, हम सभी से यही कहेंगे कि आप सब इस 3 दिवसीय प्रोग्राम में सब रोज आए, दोनों समय आए और पूरा अपना समय दिए। धन्यवाद धन्यवाद आंटी। तो नमस्कार पंडित जी। आप लोग तो हरिद्वार से है ना पंडित जी? हम लोग तो ये पूजा तो आप लोग आयोजन किए है ना? हाँ, हम लोगों के द्वारा आयोजित है। गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा ये 24 कुंडीय यज्ञ आयोजित है और इसमें भिन्न भिन्न जगहों के लोग आए हैं प्रतिनिधि बनकर। लेकिन उद्देश्य है यही कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, ये हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ 24 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किए हैं, जिसमें हमारे जितने भी यहाँ सनातन भाई बंधु हैं वो सब लोगों का सहयोग बहुत बढ़ चढ़ के मिल रहा है।
और हमारा यह पहला कार्यक्रम है यहाँ का गायत्री परिवार का, और आगे चल के हम सब लोगों को और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे और हम और लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार आंटी। नमस्कार आंटी। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे पूजा में सम्मिलित होके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग का जनता लोग को कुछ बोलने चाहते हैं आप? ये पूजा इतना सबको आना चाहिए, इस पूजा में भाग लेना चाहिए और सबको जितने भी आसपास के सबको आना चाहिए। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते आंटी। नमस्ते। कैसा लग रहा है आपको पूजा में सम्मिलित होके? अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और गायत्री मंत्र भी से भी हमको बहुत ही अच्छा लगा। तो हम लोग का ऑडियंस लोग को कुछ बोलने चाहता है क्या? इतना बड़ा पूजा हो रहा है हम लोग का गोरखा दुर्गा मंदिर में, तो आप लोग भी सम्मिलित होना, सबको सम्मिलित होना चाहिए। इतना बड़ा गायत्री मंत्र हो रहा है शिलोंग में। चलिए धन्यवाद। नमस्ते आंटी। कैसा लग रहा है पूजा में? बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग का ऑडियंस को कुछ बोलने चाहता है क्या? मतलब वो लोग को भी बुलाइए। आना चाहिए, सबको आना चाहिए। नमस्ते आंटी। नमस्ते। तो कैसा लग रहा है पूजा में आके? पूजा में आके तो बहुत अच्छा शांति लग रहा है। शांति लग रहा है ना? तो आप लोग कुछ बोलने चाहते हैं हम लोग का ऑडियंस को? ऑडियंस को भी आना चाहिए, सबको आना चाहिए, शामिल होना चाहिए इधर पूजा के। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते आंटी। नमस्ते। कैसा लग रहा है आपको पूजा में आके? हम लोग को बहुत ज़्यादा सुखद के मतलब अनुभूति हो रही है। और ऑडियंस के बात है तो मेघालय के सभी नागरिक को आके इसमें शामिल होना चाहिए, अपनी भागीदारी निभाना चाहिए, क्योंकि ये संपूर्ण मेघालय की सुख शांति के लिए यज्ञ होने जा रहा है। वो कोई स्पेशल कोई जाति वर्ग के लिए नहीं है, ऑल समाज ऑल वर्ग के लिए है। तो सभी को आना चाहिए, सभी को अपना भागीदारी देना चाहिए, अपना समयदान देना चाहिए। और हम लोग को पता चला कि यह 24 कुंडे गायत्री यज्ञ हो रहा है, तो हम लोग इतने खुशी से वो झूम उठे कि आज हम लोग को इतना सुनहरा मौका मिल रहा है। तो हमारी मातृशक्ति की सभी महिलाओं ने अपना पूर्णतः भागीदारी निभाई, सब ने अपना सहयोग दिया और सब जितने भी यहाँ ऑल वर्ग की समाज की जो महिलाएं हैं सब ने अपना समय दान दिया, किसी ने क्या दान दिया। तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और ये शांति कुंज वालों ने आके हमें इतना सुनहरा मौका दिया, तो उनके लिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसमें मातृशक्ति को उन्होंने सहयोग करने का एक जो अवसर दिया उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आज हमारे पूरे मेघालय की सुख शांति के लिए यज्ञ रखा गया, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारा मेघालय में सभी को सुख शांति से रहना मिले और सबके लिए सुखद का अनुभव हो। और इसके लिए अखिल भारतीय गायत्री परिवार का हम लोग मातृशक्ति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद 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 आंटी, धन्यवाद। नमस्ते आंटी। नमस्ते। जय माता दी। कस्तो लागेछ आंटी हजुरलाई यहाँ पूजामा एकदम सम्मिलित भएर? एकदमै राम्रो एकदमै राम्रो लागेछ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। कस्तो लागेछ पूजामा? बहुत राम्रो लागेछ नि। हाम्रो शिलङमा यस्तो हुनु, यो कार्यक्रम हुनु चाहिँ बहुत राम्रो हो। बहुत राम्रो कुरा। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते आंटी। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे पूजा में सम्मिलित होके? अच्छा लग रहा है। चलिए धन्यवाद। नमस्ते आंटी। नमस्ते। कस्तो लाग्दैछ हजुरलाई यहाँ पूजामा? बहुत राम्रो लागेछ। बहुत राम्रो लाग्दैछ नि? खुसी लाग्दैछ नि? पूजा राम्रोसित दर्शन गर्न पाऊँ, राम्रोसित त्यही हो। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते आंटी। जय माता दी। तो यो पूजामा हजुरलाई यहाँ यो सम्मिलित भएर कस्तो लाग्दैछ? धेरै खुसी लागेछ। कहिले नसोचेको चिज हामीले पाउँदाखेरि त त्यो त बडा भाग्यको कुरा हो। अझै यो सबमा हामीले सामेल हो। हामी घर बसेर केही नि पान्न, बाहिर निस्क्यो भने बहुत कुछ हामीले देख्छु, बहुत कुछ जान्न पाउँछु हामीले। त्यही भएर यो बहुत भाग्यको बात हो कि हामीले यो दर्शन गर्न पायौँ। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते आंटी। कैसा लग रहा है आपको पूजा में सम्मिलित होके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी लग रहा है। नमस्ते बहन। कैसा लग रहा है आपको भी? कलश बुका कि नहीं आप? अच्छा ठीक है धन्यवाद है बहन। जय माता दी। जय। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आंटी आपको कैसा लग रहा है ये पूजा में सम्मिलित होके? ये पूजा में बहुत अच्छा लग रहा है भैया। हम लोग शिव परिवार से हैं और ये गायत्री परिवार इतना अच्छा यहाँ किए ने भव्य पूजा किया। ये पूजा में हम लोग उनका साथ हम लोग शामिल होकर अपना खुशियाँ एकदम हम लोग व्यक्त कर रहे हैं। इतना ज़्यादा हम लोग शिव परिवार है, कल से और ज़्यादा आएगा। हर आदमी के शिलंग में हर आदमी को बोलना चाहिए, हर को लाना चाहिए।
चाहिए। हमारा शिव परिवार के एकदम स्वागत है गायत्री परिवार के। इतना सुंदर से भव्य पूजा हो बाबू, ये सबसे बड़ा हम लोग के प्रार्थना है अपना गुरु से, अपना माता से, एक परिवार जुट मिल के पूजा के एकदम भव्य बना दे। सबका स्वागत है। सभी शिलोंग वासियों आए और इसका लुत्फ उठाए और इसका आशीर्वाद ले। जय शिव बाबा की जय। नमस्कार आंटी, आप लोग तो पर्वत फेरी ग्रुप से है ना, तो आप लोग को स्वागत है गोरखा दुर्गा मंदिर में। तो आप लोग को कैसा लग रहा है? तो यहाँ पे ये इतना बड़ा पूजा आयोजन हो रहा है, तो आप लोग को सम्मिलित होके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो हम लोग का कुछ ऑडियंस को कुछ बोलना चाहता है कि आप लोग ऑडियंस को, मतलब इतना बड़ा पूजा हो रहा है तो आप लोग आइए, सम्मिलित होइए, कुछ आइए, साथ में सबको लाइए। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। शिलोंग में ये फर्स्ट बार हो रहा है। आप अपने परिवार के सदस्यों को भी लेके आइए, सब लोग को लेके आना चाहिए, सब अच्छा लगेगा। और सब मिल को एक साथ करना चाहिए, सब एकजुट होकर रहना चाहिए, तो सभी आदमी को अच्छा लगे। हम लोग आगे आएंगे तो सब आगे आएंगे। हाँ, आगे चाहिए। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। और बात फेरी सभी पर बात और सब पर कदम मिला के चलना चाहिए, कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। गायत्री माता की जय, सनातन धर्म की जय। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। रामा फाउंडेशन आपको पूरा कवरेज कर रहा है। आपको ये दुर्गा मंदिर में अभी ये हरिद्वार का पंडित जी लोग आके यहाँ पे बहुत बड़ा पूजा हो रहा है, तो आप लोग को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। आप भी हरिद्वार से है क्या? नहीं, मैं शिलोंग से। शिलोंग से है ना? अच्छा, शिलोंग से है ना? तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को तो हम बहुत सालों बाद में देखा है दुर्गा मंदिर में। तो नहीं, हम लोग तो डेली प्रभात फेरी में डेली आते हैं। डेली आता है क्या? चलिए, आपको कैसा लग रहा है? तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगली बार भी ऐसा पूजा हो या ना हो? होना चाहिए, हर साल होना चाहिए ना। तो ठीक है। अंकल जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना। इतना सालों बाद में ऐसा पूजा हो रहा है ना। बीच में तो माता दी परिवार भी किया था, गरुड़ पुराण। तो अभी ये वहाँ से हरिद्वार से आया है पंडित जी लोग। बहुत बड़ा पूजा हो रहा है, हवन भी हो रहा है, भजन कीर्तन भी हो रहा है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग सहयोग दे रहे हैं। हम लोग के साथ में है, साथ में है। अच्छा लगता है। साथ में तो होना चाहिए ना। इतना बड़ा पूजा कर रहा है, हम लोग हिंदू है ना, हिंदू है, तो हम लोग का जो कल्चरल है, जो हम लोग का पूजा पाठ है, तो वो पूजा पाठ को हम लोग आगे लेके जाना है ना। आगे जाना है। एक्चुअली हम लोग का पूजा बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा हरिद्वार। अभी का टाइम में हम लोग का पूजा पाठ वो हिंदू का थोड़ा करके गुम हो रहा है, दब रहा है। तो हम लोग को बढ़ाना है, और बढ़ाने के लिए तो आप लोग का भी सहयोग चाहिए ना। सबका सहयोग चाहिए, सबका साथ, सबका ही चाहिए, सबका ही चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार पंडित जी। जी बोलिए। आप भी हरिद्वार से है? जी, तो ये हरिद्वार से। ये पूजा तो आप लोग आयोजन किए है ना? जी। तो ये पूजा का लिए कुछ बोल दीजिए। ये है गायत्री महायज्ञ यहाँ पर हमारा हो रहा है। यज्ञ की संस्कृति हमारी वैदिक संस्कृति है, बहुत पुरानी संस्कृति है। भारत के कोने कोने में ये यज्ञ संपन्न हुआ करते थे। फिर कुछ परिवर्तन हुआ, अब पुनः परिवर्तन हो रहा है। सतयुग की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं, ऐसा हमारे गुरुदेव ने हम लोगों को बताया। हमारे गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री रामचंद्र आचार्य जी, जिनका जन्म आगरा के पास में आवलखेड़ा नामक गांव में हुआ। 1911 में उनका जन्म हुआ। जब उनकी 8 साल की आयु थी तब उनको पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। 15 साल की उम्र में जब वो साधना कर रहे थे, दीपक में से एक ज्योति पुरुष प्रकट होता है और उनको उनके विगत कई जन्मों का आभास कराता है और उनको विशेष तप और साधना के लिए कहते हैं। तो यहाँ तप साधना के तहत गाय को जौ खिलाने के बाद में जो बचता था गोबर से उसको धो करके साफ करके गाय के दूध का दही जमा करके दही में पतला घोल बना करके उसके साथ बिना नमक और बिना चीनी के 24 साल तक खाने का निर्देश दिया गया। 24 साल तक गायत्री महामंत्र का 24 लाख का महापुरुषन 24 करने के लिए कहा गया। परम पूज्य गुरुदेव ने वो सारा किया और बचपन से ही उनकी साधना की तरफ रुचि थी। जब स्वाधीनता संग्राम का समय आया तो अपनी साधना को एक बार साइड में रख करके सूक्ष्म साधना करते हुए इसमें आज़ादी के समय में भी योगदान दिया। 41, 51, 61 और 41, 51, 61 और 71 4 बार हरिद्वार 4 बार उनका हिमालय जाने का उनका क्रम बना, जहाँ उनको विभिन्न ऋषियों से
मुलाकात होती है। उस मुलाकात के अंदर में वो उनको बताते हैं कि हम भारतीय संस्कृति के, देव संस्कृति के जो बीज आज छोड़ करके आए थे, आज किन्हीं कारणों से वो बीज विकृत हो रहे हैं। तो उनको सद्बुद्धि, अच्छे मार्ग पर लाने के लिए एक योजना चलानी पड़ेगी जिसका नाम युग्मन योजना रखा गया। हमारा गायत्री परिवार नाम है। हमारे ऐसे छोटे बड़े संस्थान करीब 4,500 से 5,000 करीब छोटे बड़े संस्थान हमारे सारे भारतवर्ष के अंदर में हैं। हमारे बड़े बड़े आश्रम भी हैं। यहाँ पे कलकत्ता के पास में बेंडल में 29.5 बीघा ज़मीन पर एक बहुत बड़ा आश्रम है। हमारा उद्देश्य है मनुष्य करने में सद्बुद्धि आए। पिता है तो अच्छा पिता बने, माता है तो अच्छी माता बने, बेटा है तो अच्छा बेटा बने, बेटी है तो अच्छी बेटी बने, बहू है तो अच्छी बहू बने, और अगर एक अधिकारी हैं तो अच्छे अधिकारी बने, अफसर हैं तो एक अच्छे अफसर बने, व्यवसायी हैं तो एक अच्छे व्यवसायी बने। कहने का मतलब जो भी हम हैं वो सिर्फ अच्छा बन जाए तो गुरुदेव कहते हैं सत्ययुग अपने आप आते हुए चला जाएगा। अभी जो यज्ञ हो रहा है, कल आज शाम को इस समय में यहाँ पर संगीत प्रवचन होगा 4:30 बजे से 7 बजे तक। कल सवेरे 9 बजे से हवन शुरू होगा और उसमें विभिन्न तरह के संस्कार कराए जाएंगे। एक समय तक जब हमारे सभी के घरों घरों में संस्कार होता था, आज वो संस्कार लगभग प्राय लुप्त हैं। उसी संस्कार परंपरा को पुनः घर घर स्थापना करने के लिए ही ये यज्ञ की स्थापना हो रही है। गायत्री और यज्ञ यही हमारा उद्देश्य है। गायत्री माने सद्बुद्धि और यज्ञ माने सत्कर्म। ये जब मनुष्य करने लग जाएगा तो धरती पर स्वर्ग निश्चित रूप से आता हुआ चला जाएगा। हमारा आपका यही निर्धारण है। हमारा कहना है हम बदलेंगे तब युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तब युग सुधरेगा। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद पंडित शिव बाबा।